पता नहीं सरकार को क्यों सरकार और आयोग होम सेंटर देने पर ही तुला रहता है, जो कि गलत है, किसी भी हालत में गलत है। अभी भी इसका मैं खंडन कर रहा हूँ कि होम सेंटर नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आज बढ़िया से रूम में पैक होके मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि दिग्भ्रमण होगी, और जो उन्होंने पढ़ा है उसी पर कंसंट्रेट करें। सिपाही की परीक्षा में आपको निगेटिव नहीं है, जब निगेटिव नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में रिस्क लिया जा सकता है। दलाल सेटरबाज से बिल्कुल अलग रहें, क्योंकि यह निश्चित रूप से उनके मार्ग में बाधक बनेंगे। अगर आप बाहर चलाता है और सरकार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, आयोग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तो ये क्वेश्चन बाहर क्यों आता है, क्यों व्हाट्सएप में क्वेश्चन वायरल होता है, किस तरह का जैमर है आपका? इसका मतलब कि जैमर लगाने वाला चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 14 मार्च और 21 मार्च यानी कि कल जो है वो बिहार में सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा होने जा रहा है। 8415 सीट हैं और होम सेंटर दिया गया है। लगभग बता दें आपको 7 से 8 लाख अनुमान है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कल परीक्षा है और किन किन बातों पर ध्यान रखना है कि आपका परीक्षा जो है वो अच्छे से जाए और किसी तरह का उसमें व्यवधान ना आए। हमारे साथ है रहमान सर, वो आपको कुछ टिप्स देंगे। सर, कल परीक्षा है, अब अंतिम आज दिन है और 8415 सीट के लिए हो रहा है। क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों को कल दिमाग में अपने रखना है जिससे परीक्षा में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सके? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि अंतिम समय में बच्चों का के लिए आपने इस तरह का मुद्दा उठाया है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि कल सिपाही की परीक्षा है, 2 सीटिंग में है और फिर 21 तारीख को है। तो कल के लिए जो लड़कों ने पढ़ा होगा वो तो पढ़ लिया, उन लोगों ने पढ़ लिया। कल के लिए जो लड़कों ने पढ़ा उन लोगों ने उसकी तैयारी हो गई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब कुछ भी न पढ़ें। आज हो सकता है कुछ करंट का कुछ एकदम लेटेस्ट डाटा हो उसको देख ले और वो उनके पढ़ाई से संबंधित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि एक तो सरकार से बार बार आप भी, हम लोग भी, सारे मीडिया वाले लोग चिल्ला रहे थे कि सरकार से कि होम सेंटर मत दीजिए, होम सेंटर मत दीजिए। इसके बावजूद भी पता नहीं सरकार को क्यों सरकार और आयोग होम सेंटर देने पर ही तुला रहता है, जो कि गलत है, किसी भी हालत में गलत है। अभी भी इसका मैं खंडन कर रहा हूँ कि होम सेंटर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिहार इतना बड़ा नहीं है कि कोई ऑस्ट्रेलिया चल जा रहा है, कोई इंग्लैंड चल जा रहा है, इसको होम सेंटर नहीं देना चाहिए। अब बच्चे अगर बच्चे जो काम करेंगे तो उनका रिजल्ट निश्चित है। ये है कि सबसे पहले अब जब जैसे ही परीक्षा कल हुई तो आज से ही मैं देख रहा हूँ सुबुगाहट कि बहुत सारे दलाल, सो कॉल्ड दलाल, दोनों मैं नाम ले रहा हूँ, सेटर, सो कॉल्ड सेटर जो स्कॉलर बैठाने वाले हैं, वे लोग सक्रिय हो गए हैं। पर लग रहा है कि उनको लॉटरी लग गई है और वैसी परिस्थिति में बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड जमा कीजिए, आधार कार्ड जमा कीजिए, फलाना चीज़ जमा कीजिए और 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000, जो जैसा कर रहा है, जो जितना बुड़बक लड़का है उतना फंस जा रहा है, इतना जमा कर दीजिए, हम आपको क्वेश्चन आपको भेज देंगे। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि जैमर लगाया है, आयोग भी कह रही है कि जैमर लगाया है, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की बात अगर क्वेश्चन खुदा ना खास्ते क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से किसी माध्यम से चला जाता है बाहर, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार चाहे कुछ भी करे लेकिन निश्चित रूप से सरकार और आयोग इसके लिए दोषी होगा। दूसरी बात कि मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि जितने भी लोग दलाल सेटरबाज घूम रहे हैं, अब बच्चों को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में उनसे किसी भी तरह का संपर्क स्थापित ना करें। और मैं तो कहूँगा कि आज बढ़िया से रूम में पैक होके मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि दिग्भ्रमण होगी, और जो उन्होंने पढ़ा है उसी पर कंसंट्रेट करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिपाही की परीक्षा में आपको निगेटिव नहीं है, जब निगेटिव नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में रिस्क लिया जा सकता है। और रिस्क इसलिए लिया जा सकता है कि निगेटिव है नहीं। दूसरी बात तो अब जो क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा है उसको भी मारें। उसमें एक टेक्निक होती है, जैसे हम लोग अपने समय में करते थे कि क्वेश्चन बहुत लंबा होता था तो देखते थे कि इसका 4 चॉइस में सबसे छोटा चॉइस कौन है, उसको मारते थे। क्वेश्चन बहुत छोटा होता था तो देखते थे कि 4 चॉइस में सबसे बड़ा चॉइस कौन है, उसको मारते थे। देखते थे कि सब में रूट है, किसी में रूट नहीं है तो उसको मारते थे, किसी में 0 है, किसी में इनफाइनाइट है तो उसको मारते थे। टेक्निकल मारे। मेरे दृष्टिकोण से बी और सी मारेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोई भी आदमी कोई भी चीज़ एकदम सामने नहीं रखता है और एकदम लास्ट में नहीं रखता है कि जिसको लोग
ढूंढ ले, इसलिए बीच का रहता है बी और सी मारेंगे, जिसमें एकदम नहीं आता उसमें नहीं, नहीं कि टोटल में वो मारे। और दलाल थट्टरबाज से बिल्कुल अलग रहें, क्योंकि यह निश्चित रूप से उनके मार्ग में बाधक बनेंगे। मैं आपको बता दूं, आपको भी पता है, आपने भी इसको कवर किया था कि इसके पहले जो सिपाही की दौड़ हुई तो बहुत सारे स्कॉलर की प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत पहले से है। मैं तो कम से कम 25 साल से मैं जाना हूँ कि स्कॉलरिंग हो रही है। स्कॉलर बैठ जाते हैं और वो तरह तरह का लालच देते हैं। गांव देहात का लड़का बेचारा आता है, उसको लालच देते हैं कि तुम्हारा अंगूठा वाला, तुम्हारा फलाना हम सब कर देंगे, तुम दौड़ो, हम तुम्हारा दे देंगे। उससे पैसा ले लेते हैं। अब पैसा लेके वो जाता है, जब बच्चा दौड़ने जाता है तो 650 सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जबकि मैं आपको बता दूं कि आपको सूत्र के हिसाब से गलत नहीं है कि ज़्यादा लड़के गए हैं जेल। तो अगर एक बार लड़का जेल चला गया इस तरह के किसी भी मामले में, तो निश्चित रूप से वह केवल अभी के समस्या नहीं होगी, क्योंकि आने वाला बहुत सारा एग्जाम होगा जिसमें लड़के के चरित्र के बारे में पूछा जाता है, आचरण के बारे में पूछा जाता है, अंतिम रिजल्ट के बाद भी। और जब पता चलेगा कि लड़का सेटिंग के मामले में या सेटरबाजों के चक्कर में जेल गया है, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उनके लिए घातक होगा। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज थोड़ा बहुत करंट देखें, मस्ती सोएं, हल्का डाइट ले, और कल सुबह मोबाइल ऑफ कर दें। अब कल जाके सुबह परीक्षा दे बढ़िया से। अब परीक्षा देने के बाद फिर सेकंड सीटिंग वाला परीक्षा दे, और वैसी परिस्थिति में उनका रिजल्ट मुझे लगता है कि 100% रिजल्ट हो जाएगा, अगर अपने दिल से ये सोच के चले कि रिजल्ट हो जाएगा। और साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से आयोग से और सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूं कि बार बार अपना कचड़ा करवाना सरकार को, आयोग को अच्छा लगता है क्या? कि कोई भी परीक्षा होता है उसका क्वेश्चन बाहर चला आता है। अगर अब बाहर चलाता है और सरकार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, आयोग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तो ये क्वेश्चन बाहर क्यों आता है? क्यों व्हाट्सएप में क्वेश्चन वायरल होता है? किस तरह का जैमर है आपका? इसका मतलब कि जैमर लगाने वाला चोर है। तो इसका मतलब कि आप अगर जैमर लगा रहे हैं, जैमर की ऐसी व्यवस्था कीजिए, और आप व्यवस्था कीजिए कि एक भी क्वेश्चन परीक्षा समाप्त होने के पहले एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आता है तो इसके लिए निश्चित रूप से सिस्टम की दोष मानी जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि जो लड़का पढ़ा है वो पढ़ के कंसंट्रेट करे, और बिना किसी बाहरी असामाजिक तत्व से मिले अपने बुद्धि विवेक से परीक्षा देगा तो वो परीक्षा पास कर जाएगा। सर, दरोगा मेंस का रिजल्ट आया सर, उसको लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, और हाई कोर्ट में जो है वो आदेश दिया है कि काउंटर एफिडेविट जमा करें, जिसमें वो सारे मुद्दे हैं जो कि आप उठा रहे हैं, जो छात्र मांग कर रहे हैं। क्या लगता है 26 अप्रैल को सर क्या होगा, और इस मामले में कैसा होगा? आप शुरू से देख रहे हैं केसों को। देखिए, आदेश मैं बता दूं कि दरोगा में लड़का मैक्सिमम का सब लड़का किसी ना किसी रूप से प्रत्यक्ष परोक्ष से हमसे जुड़ा हुआ, जो पास किया है। आप फेल करने वाले भी किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष से हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये हाई कोर्ट में याचिका गया, तो हाई कोर्ट में याचिका गया, ये 100% आयोग की गलती है। आयोग परीक्षा लेती है, परीक्षा लेने के बाद आप अन्य आयोग जैसे आंसर शीट जारी करता है, आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं। आप कितने लड़के पास किए, कितने लड़के फेल किए, किस कारण से फेल किए, क्या कारण था इनका फेल करने का, वो नहीं बताते हैं। कार्बन कॉपी आप देते नहीं हैं, आप आरटीआई की कोई सूचना देते नहीं हैं। दूसरी बात की क्वेश्चन आपको दे देना चाहिए, क्वेश्चन आप देते नहीं हैं। तो ये डिमांड मेरा कल भी था, आज भी है, और मरते दम तक रहेगा, जब तक सरकार आयोग क्वेश्चन कॉपी जो स्टूडेंट का है, ये कार्बन कॉपी नहीं देता है, क्वेश्चन नहीं देता है, और साथ ही साथ ये आंसर शीट जारी नहीं कर देता है कि वो किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ये डिमांड छात्रों की 100% सही है, और मुझे लगता है कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा 26 अप्रैल को छात्रों के हित में फैसला जाएगा कि हाई कोर्ट दंडित भी करे आयोग को, तो मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। कोई लड़का कैट माने बिल्ली मार के आया है और फेल कर जा रहा है, तो पता तो चले कि क्यों फेल किया, पता तो चले कि उसके फॉर्म भरने में कहाँ गलती है, पता तो चले कि उसने क्या रंगा है। तो वैसी परिस्थिति में जो हम लोग की मांग थी, आपकी मांग थी, बच्चों की मांग थी, वो बिल्कुल ही सही है। और हाई कोर्ट 26 तारीख को जो जवाब मांगा है, तो आयोग को चाहिए कि अभी भी देर नहीं हुआ है, वह आंसर शीट जारी कर दे। कार्बन कॉपी आरटीआई के द्वारा अब तो संभव नहीं है, अब तो आरटीआई के द्वारा ही सबको बताए, और साथ ही साथ
इस तरह का लफड़ा बार बार न हो, इसलिए आयोग सुधर जाए, क्योंकि अभी ये हाई कोर्ट का आदेश है, लड़कों में जबरदस्त असंतोष है, इसलिए लड़कों की मांग जो कि जेन्युइन मांग है उस मांग को पूरा करे। पढ़ने वाला पास करता है, लेकिन बहुत पढ़ने वाले फेल भी कर जाते हैं। जो पास कर गए हैं वो पढ़ के पास किए हैं, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल कर गए हैं, जो पढ़ के फेल कर गए हैं। तो उनको कम से कम शांति मिले कि आखिर किस कारण से उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। 26 तारीख को मैं भी माननीय हाई कोर्ट के निर्णय का प्रतीक्षा कर रहा हूं बेसब्री से, और साथ ही साथ आयोग से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जवाब दीजिए, तो जवाब देने के क्रम में आप स्पष्ट रूप से दीजिए कि हम अब कार्बन कॉपी भी देंगे, होम सेंटर नहीं देंगे, आंसर शीट जारी करेंगे, और साथ ही साथ होम सेंटर नहीं देंगे। ये बात जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, दो मुद्दा और है सर। एक है कि 11,880 जो सिपाही भर्ती का परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा है सर सचिवालय सहायक, जिसका हमेशा ये कहा जाता है कि अगले महीने 1.5-2 साल से चल रहा है, कब तक आएगा सर? देखिए, सचिवालय सहायक का भी 1905 सीट क्लियर हो गया है, एकदम क्रिएट हो गया है, मेरे पास डाटा भी उसका, वो क्लियर हो गया है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें 2-3 पोस्ट क्लियर हुआ है, तो और इनको देना है करीब 3,000 के लगभग, इसलिए सारे विभागों को आदेश दिया गया है कि वे जो पद है उसको किसी भी हालत में आपको सामने लाकर उसको दिया जाए। तो आपको होली तक, या यूँ कहिए कि होली के सौगात होगा, होली के सौगात के रूप में आपको ये वैकेंसी 3,000 के लगभग वैकेंसी आएगी। 1905 वैकेंसी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, सचिवालय सहायक की वैकेंसी आना तय है, या यूँ कहिए कि आ गया है, इस पर केवल सिग्नेचर नहीं हुआ है। लेकिन सिग्नेचर केवल और केवल इसलिए नहीं हुआ है कि क्योंकि अभी केवल 1905 सीट है, इसको 3,000 करना है। तो जितने डिपार्टमेंट में खाली है, जिसमें 1 सीट 2 सीट 3 सीट है, तो उसमें फिर कार्मिक विभाग को भेजा गया है, सूचना लेटर भेजा गया है कि आप जिस विभाग में जो पद खाली है उसको भेजा जाए। सर, सिपाही 1100 इसका भी आपको, इसका सिपाही का आपको रिजल्ट आपको आज 13 तारीख है, सिपाही का रिजल्ट आपको होली से पहले किसी हालत में नहीं आने वाला है। होली के बाद आएगा सर? हाँ, संभावना ये होली के बाद ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लड़के जो पास, इसमें तो पास और फेल दोनों ने करेंगे, तो जो पास करेंगे उनके लिए भी होली अच्छा रहे, और जो फेल करेंगे वो फिर इस बार परीक्षा दे ही रहे हैं, कल और 21 को देंगे, तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। होली के बाद ही आएगा रिजल्ट, क्योंकि लेकिन तैयार हो रहा है रिजल्ट तैयार हो रहा है। और इस बार आयोग ने जिस तरह की किरकिरी हुई है, अभी तो किरकिरी कम हुई है, कि जिस तरह गुंडागर्दी हुई थी, तो उसमें आयोग पूरा फूक के कदम चल रहा है। और अब देखना है कि 14 और 21 तारीख को किस तरह की का खेल होता है। अगर इस तरह खेल दोबारा अगर हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाती है, या व्हाट्सएप के थ्रू ही हो जाता है, या दलालों के थ्रू ही हो जाता है, तो निश्चित रूप से इसमें आयोग का दोष होगा। और वैसी परिस्थिति में मैं कहता हूँ कि बच्चे आंदोलन करेंगे, तो उस पर भी निकाल दिया कि सरकार के विरुद्ध नहीं बोलने के लिए, सरकार के विरुद्ध बोलिएगा तो आप पर एक ये होगा, केस होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। तो जब लड़कों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो केस क्या करेगा, केस क्या बिगाड़ेगा। इसलिए आयोग और सरकार अपना दमखम भरती है, तो कम से कम शांति, बढ़िया से, स्वच्छता से, पारदर्शिता से परीक्षा ले कि छात्र भी संतुष्ट रहे, सरकार भी संतुष्ट रहे, बिहार भी आगे बढ़े, सिस्टम भी आगे बढ़े, और सिस्टम एक मजबूत सिस्टम के रूप में रहे। क्योंकि सिपाही दरोगा स्पाइनल कोड होते हैं हमारे किसी भी समाज के, और अगर वहीं से गंदगी शुरू होगी तो फिर हम विकसित भारत की परिकल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। तो स्पाइनल कोड है सिपाही और दरोगा के परीक्षा। आपको बता दें कि कल से परीक्षा शुरुआत हो रही है। रहमान सर ने बताया इसके लिए कि आपको क्या क्या करना है, और सबसे ज़्यादा सावधानी ये रखना है कि आपको किसी भी दलाल या नक्कालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे से परीक्षा देना है। और एक बात और सर बोलना चाहते हैं, एक बात और बोलेंगे कि हम तमाम बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करें कि बाबू रहे, बेटा रहे, आप लोग 10 मिनट बाद परीक्षा दीजिएगा, लेकिन 10 मिनट तक आप अपना आंसर शीट, OMR शीट को पूरी सावधानी से भरिएगा। एक बार भर लीजिएगा,
उसके बाद देखिएगा, 2-3 बार देखिए कहीं आपने गलत भरा है कि नहीं भरा है। अगर सही भरा है तब आप, क्योंकि OMR शीट में गलती होगी तो आप लाख बनाइए, फेल कर जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में सबसे पहला काम, उनकी सफलता का सबसे पहला आयाम होगा कि OMR शीट जो है वो पूरी तरह से शुद्ध और सही भरा जाए, कि कहीं उसमें गलती न करे। ये मेरा रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ हिंदू लड़के गायत्री मंत्र का जाप करें 11 बार और तब बनाना शुरू करें। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ जालिमीन पढ़े तब बनाना शुरू करें। लेकिन OMR शीट भरने में किसी तरह का कोताही और जल्दीबाजी न करें। ब्लेड का प्रयोग न करें, व्हाइटनर का प्रयोग न करें। इस तरह के तमाम उन बाधा तत्व जो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है वो उनके लिए घातक हो सकता है। दूसरी बात कि बहुत गर्मी है, गर्मी तेजी से बढ़ रही है, तो वैसी परिस्थिति में एक बिस्लरी का बोतल, उसमें ग्लूकोन डी या उसी तरह कोई पेट डाल के वो क्लास में ले जाए। उसमें उस पर कोई रोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आज़ाद भारत है, रोक नहीं होना चाहिए। लेकिन OMR शीट बढ़िया से भरे, दलाल से, सेटरबाज से और क्या कहा था उसको, स्कॉलरबाज से, इन लोग से बच कर रहे। रिजल्ट निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो सर ने OMR शीट भरने को बताया। मैं भी आपको बता दूं कि OMR शीट जब आप भरें तो सबसे पहले अपने रोल नंबर और जो खाना रहता है, गोला रहता है, उसमें एक डॉट दे दें। आप पहले डॉट दे दें और सीरियल वाइज पहले मिला लें कि डॉट आपका सही जगह पड़ा है। उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए उसको गोला को भरें आप। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, सर की भी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।